न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं अमृता, हमारी सहयोगी। अमृता, आपके पास आएंगे। एक तरफ देखा जाए किसानों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है और इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, और वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का डर सता रहा था, जिसके बाद ये पूरा फैसला लिया गया। जब लगातार 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चला है, किसान आंदोलन कर रहे थे, तीनों कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर आंदोलन कर रहे थे, तो तमाम विपक्षी पार्टी राजनीति भी कर रहे थे। वो किसानों के साथ जाकर इस मुद्दे को उठा रहे थे। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी थी जिनको ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे को उठाने से उनको फायदा मिलेगा। आपको बता दें, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस मुद्दे को जोर शोर से विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जा रहा था। और अब जब चुनाव नजदीक आए हैं और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर देश को संबोधित किया, तो उन्होंने बड़ा ऐलान किया और कहा कि तीनों कृषि कानून जो है उसको मैं वापस लेता हूं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत बार कोशिश की, मेरे जनप्रतिनिधियों ने कोशिश की, हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये जो कृषि बिल है, छोटे छोटे किसान थे उनको मजबूत करने की ये अहम पहल थी, इसी वजह से ये बिल लेकर आए थे किसानों को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं हृदय से माफ़ी मांग रहा हूँ कि लगता है हमारी ही तरफ से कोई कमी हो गई, इसी वजह से हम किसान को समझा नहीं पाए और हमें लगा कि किसान को हम खुश नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से मैं ये फैसला है वापस ले रहा हूँ, यानी तीनों कृषि बिल जो है उसको वापस मैं ले रहा हूं। तो इन्होंने देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बात कही। जैसे ही प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया, उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों में होड़ मच गई क्रेडिट लेने की। जाहिर सी बात है, विपक्षी चाह रही थी कि वो इस मुद्दे को भुनाएं। जब उनको लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेल दिया है और उनको लगा कि जो डेंट लग रहा है बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, उस डेंट पर कोई आंच अब नहीं आ रही है, उनके हाथ से मुद्दा खिसक रहा है, तो उन्होंने बखूबी अब ये इस मुद्दे को और भुनाने की इस दिशा में कोशिश करने की शुरुआत कर दी है कि दरअसल हमारा प्रेशर था और किसानों के आंदोलन का प्रेशर था, बीजेपी को हार का डर सता रहा था, इसी वजह से सरकार पीछे हट गई, बैकफुट पर आ गई। और तमाम जो सियासतदान हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी में अखिलेश यादव की आपने बात कही, चाहे वो सुभाष सपा जो उनके गठबंधन उनसे किया है, ओपी राजभर हैं, मायावती है, चाहे वो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, सभी ने एक के बाद एक सब लोग जितने विपक्षी पार्टी हैं वो ट्विटर पर एक्टिव हो गए। एक के बाद एक सब लोगों ने ट्विटर वॉर शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि सरकार हार से डर गई है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और उनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो डर गए हैं, जनता उनको माफ नहीं करेगी, अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए। फिर उन्होंने कहा कि यह अहंकार है, उसकी हार हुई है। अखिलेश यादव यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उन्हें किसानों की चिंता नहीं है, दरअसल उन्हें वोट बैंक की चिंता है, इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। तो सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं है अनन्या, ऐसे तमाम विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं या चाहे वो छोटी पार्टियों के नेता हैं, वो सामने आकर वो इसकी क्रेडिट जो ये आज बड़ा फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको लेकर वो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है और सरकार को आड़े हाथ भी ले रहे हैं, क्योंकि अब लग रहा है कि अब उनके पास मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा उनके हाथ था, वो उनके हाथ से मुद्दा खिसक रहा है। अनन्या, चलिए ठीक है अमृता, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ हमारे संवाददाता सहारनपुर से विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, आपके पास आना चाहूंगी। ऐतिहासिक फैसला जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और इसका ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून वापस ले गए हैं, अगर हम आपसे समझना चाहें, आप सहारनपुर में मौजूद हैं, किसानों की तरफ से क्या कुछ प्रक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही दिन निकलते ही ऐसा ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर दिया है जो कि कहीं ना कहीं किसानों के हित में फैसला था और कृषि कानून को लेकर उन्होंने खत्म करने की बात कही। यहाँ पर मेरे साथ ये फिलहाल यहाँ पर किसान जो लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे हैं और लगातार किसानों को मांग को उठाते रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह से आप देखना चाहेंगे जो आज ऐतिहासिक फैसला जो हुआ है? भाई ऐतिहासिक फैसले की है, जब तक तो मोदी पर भरोसा नहीं, जब तक लिख कर नहीं दे। और भाई किसान जो है युवा ठल्ली फिर रहा आंदोलन खातर, अब तकड़ी पंचायत करेंगे और ज्यादा प्रेशर बनावेंगे, सारी अपनी मांग मनवाएंगे। 2022 में मांग दुगनी करनी थी, आमदनी किसान की बात देखे महीने बाद दुगनी हो जाएगी कि नहीं।
और हटते नहीं, वहां तक अड़ेंगे लड़ेंगे और वोट देते नहीं सर। अब जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सरकार जो है इसको वापस ले ले बिल को, तो आज सरकार ने वापस ले लिया, तो अब क्या कहना चाहिए? वापस तो वो है, देखो भाई, पैसा वो है जो जेब में बैंक में दे रहा है, वो थोड़ा ही जब लिख के देगी सरकार मान लेंगे। और भाई देखो, हम तो किसान हैं, टिकैत साहब के पीछे है। चौधरी राठे टिकैत नु कहेगा हट जाओ तो हटेंगे भाई, और नहीं कहता हटने को तो फिर कैसे उसको कर हट जाएंगे भाई। अच्छा आप बताइए, आज बधाई का दिन है या नहीं है? क्योंकि इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और दिन निकलते फैसला लिया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद करते हैं हम मोदी जी का, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि योगी जी ने या मोदी जी ने जो भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आपको 14 दिन में भुगतान दिया जाएगा, लेकिन वो 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद में जो है आज तक कुराली और पत्त पे भी जो है FIR हो रही है। इसे जब तक MSP गारंटी लिखित में नहीं दी जाएगी और ये तीनों कानूनों का लोकसभा में पास नहीं होगा और हम लोगों को एक लेटर नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग इनकी बात पे विश्वास नहीं। अच्छा आप बताइए, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे और महीनों से कर रहे थे, तो जो उनकी मांग थी वो तो सरकार ने पूरी कर दी ना। जब तक लिखित में नहीं पूरी होगी किसान की मांग कोई पूरी नहीं करी। और जो मांग हमारी बहुत सी मांगे हैं, एक वो क्या नाम चलिए ठीक है विनीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे और सीधे लेकर चलते हैं आपको मेरठ, जहां पर अतुल हमारे संवाददाता मौजूद हैं गन्ना किसानों के साथ। अतुल, अगर हम बात करें तो पूरे देश में ही तमाम बॉर्डर्स पर किसान जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। मेरठ में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, और साथ ही उन किसानों से ये भी पूछिए कि आगे का क्या रणनीति है, आगे की क्या प्लानिंग है? कानून तो वापस हो गया। देखिए अनन्या, अगर मेरठ की बात की जाए तो किसान खेत में भी काम कर रहे हैं और बॉर्डर पर भी बैठे हुए हैं, टोल प्लाजा पर भी बैठे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, गन्ने के खेत में आज 1 बज चुका है वो इस समय, और अभी तक खेत में काम करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। महिला भी है और कुछ किसान भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोनू किसान की जो बिल है जिसको लेकर के लड़ाई चल रही थी, आज वो निरस्त किए गए हैं सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर किया है, जो कानूनों का विरोध सरकार किसान कर रहे हैं उनको निरस्त किया गया है। कितना अच्छा मानते हैं? अभी कुछ अच्छा नहीं मानते, इतना क्या नाम लिखित मैंने संसद में पास न हो, या संसद में बिल को क्या नाम चालू करा था, इन्हें बंद करा जा। और MSP पे तभी हम एक राड हो रहा है MSP की, उसकी राड अभी जारी रहेगी। जो भी किसान संयुक्त मोर्चा वो देगा आदेश, उसके आदेश पे चलेंगे। रहे गन्ने का, खेत में भी काम करना, बॉर्डर पे भी जाकर लौटना, ये काम तो मोदी जी को सबसे पहले करना था। और वही बात है ना, गन्ने का दाब पड़े तो रस जब तो लिख रहा है। मतलब चल रही है और गन्ने की दाव की भी बात कर रहे हैं। गन्ना कितना महंगा है इस समय, लगातार सरकार किसानों के 2022 चुनाव नजदीक है, तो क्या मानते हैं गन्ने की छिलाई का कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? कुछ असर नहीं पड़े। क्या इन्होंने क्या बढ़ाया? 25 पैसे साल का क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया। 25 पैसे बताओ, 20-25 रुपए हो गया काम। कितने डीजल गप कर दी? कानूनों को लेकर के क्या कहना है, कितने संतुष्ट हैं, कितनी खुशी आज? क्योंकि लगातार पिछली साल से 1 साल हो चुकी है, कानून को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी, धरना चल रहा था, वहीं खेत का जो काम बिगड़ रहा था, उसको लेकर के कितनी खुशी है? मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। कानून जो उन्होंने कहा कि मैं कानून वापसी करता हूँ, ठीक बात है, कानून वापसी करने चाहिए। और MSP जो है उस पर गारंटी दे, किसान अपने घर चला जाएगा। क्या नाम है दादी आपका? क्या कहेंगे? देखिए आज सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो कानूनों को लेकर के किसानों की लड़ाई थी वो खत्म करने का काम किया है। जो किसानों की कानून थी वो काम खत्म किया है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमीर है। समीर, क्या कहेंगे? खेत में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और कपड़े आपने थोड़े VIP पहन रखे हैं। ये कपड़े तो VIP पहनने पड़े हैं। जब ये है कि कोई काम करते हैं तो अलग अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। सुबह के टाइम जो है हम अपने खेतों वाले कपड़े पहनते हैं। उसके टाइम एक प्रोग्राम में जाना था, थोड़ा धरने पे बैठना था, इस वजह से अब खेत में आए हैं और आपसे बात करने के लिए आगे। आप निकलते ही जा रहे थे, आपसे बात करने के लिए आगे। देखिए लगातार खेत में काम चल रहा है और वहीं बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों का कहना है कि सरकार ने जो कानून निरस्त किए हैं उससे किसान संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं है। जब तक तीनों काले कानून, कृषि काले कानून संसद में लिखित में हमें वापसी नहीं देगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं है। क्योंकि ये झूठा आदमी है, जुमलों की सरकार है, इस पर भरोसा नहीं है हमें। हमें भी वादा करा था हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए के, नहीं आ पाए। इसलिए हमें इसकी जुबान पर भरोसा नहीं है। यह सच्चा आदमी नहीं है, ये झूठा आदमी है।
ये जो है कारपोरेट घरानों की सरकार है, अडानी अंबानी इसके मालिक है। जैसे अडानी अंबानी इसको हुक्म देते हैं प्रधानमंत्री को, ऐसे ही ये काम करता है। देखिए, आज सरकार ने साफ तौर पर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृषि कानून को निरस्त किया जाता है और जो किसान बॉर्डर पर बैठे हो उनसे भी माफी मांगी है। तो आपको इस अभी भी भरोसा नहीं है? जब तक हमें लिखित में वापसी नहीं देगा तब तक हम भरोसा नहीं करेंगे। आपका क्या मानना है कि जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि आपके सहयोगी जो कह रहे हैं कि अभी कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? देश के प्रधानमंत्री जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, साफ तौर पर किसानों का दर्द समझते हुए उन्होंने आज कानूनों को निरस्त किया है। विश्वास करना पड़ेगा, बगैर विश्वास पे तो कुछ नहीं। जब मोदी जी ने बोल दिया क्या नाम 3 कानून को हम वापसी ले लेंगे, लिखित में 19 तारीख का क्या नाम सब चालू हो जाएगा, तो अपना क्या नाम लिखित में दे दो, सारे किसान मान जाएंगे। तो आपका साफ तौर पर अभी भी कहना है कि जो संदेह है दिल के अंदर अभी वो बरकरार है लगातार? हाँ, बरकरार। मोदी जी ने कहा था लाल किले पर खड़ा होकर मैं देश को दिखने नहीं दूंगा, और जब तक प्रधानमंत्री मोदी, जब तक राजगद्दी हम जब तक देश देखने चाहिए। गरीब विधवा पेंशन कहाँ है? हाँ, इन्होंने एक प्रचार तो करा, लैटरिन बनवा दी, बाथरूम उनका तो प्रचार करा, विधवा पेंशन कुछ ये सब गरीब किसान तो मुंह मत इनको डूब रहा है। आपका क्या मानना, आपके घर में लैटरिन नहीं बनी है? सरकार ने सबके घर में लैटरिन बनवाई है। हमने तो अपने पैसे से बनवाई, कर्जे पे लेकर कर्जा लेके और जब लैटरिन बना। आज जो कानून वापस हुए इनको लेकर के आपका क्या मानना है? बातचीत करिए और इनसे पूछिए कि एमएसपी को लेकर जो लगातार मांग कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर किसानों की तरफ से क्या कुछ स्टैंड लिया जाना चाहिए, क्या कुछ मांग है सरकार से, एमएसपी पर क्या कुछ आश्वासन चाहते हैं ये किसान? वार्ता कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या मांगना चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पे वो संशोधन करे? अब एक बात बताओ, संशोधन एक देखो, मुंजी का मंडी है, मंडी में मुंजी की खरीदारी नहीं हो रही, बंद पड़ा। अभी राजेंद्र अग्रवाल ने मेरा टवाई ने कहा था एमएसपी पर गारंटी मैं दूंगा, मैं डीएम मेरे घर पर मुंजी लाओ, वहाँ 2-3 टोली लेके। जब एमपी है भाजपा का, मुंजी वहाँ एमएसपी पर क्यों नहीं चलवाई? तो एमएसपी पर गारंटी लेंगे, और जब संयुक्त किसान मोर्चा का जो आदेश आएगा उसका आदेश। धरना कब तक चलता रहेगा? क्योंकि लगातार देखा जाए 1 साल हो चुकी है, काले कानूनों को लेकर के आपका कहना था, किसानों का कहना था कि काले कानून खत्म किए जाएं। अब ये एमएसपी के बाद में और क्या क्या आपकी ऐसी मांगे हैं जिन पर अभी ये धरना चालू रहेगा? हाँ, लखीमपुर की जो लखीमपुर अतुल आपको रोकना चाहूंगी, टिकरी बॉर्डर सीधे लेकर चलते हैं जहां पर किरण पाल हमारे संवाददाता मौजूद हैं। किरण पाल, टिकरी बॉर्डर सबसे अहम, जहां पर हम देख रहे हैं जब से इस बात का ऐलान किया गया है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिए गए हैं, तब से जश्न की तस्वीरें भी देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब क्या कुछ तस्वीर वहां देखने को मिल रही है और साथ ही किसानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? किरण पाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? किरण पाल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो तस्वीरें हम हालांकि दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे पटाखे चलाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। सहारनपुर में हमारे संवाददाता विनीत मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेती हूं। विनीत, आपके साथ तमाम किसान मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करिए कि अब जो मांग थी कृषि कानून वापस लेने की, वो मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन अब आगे की क्या कुछ रणनीति है इन किसानों की? तो अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, आप किसानों के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि 1 साल का लंबा वक्त हो गया है, जो लगातार कई दौर की बातचीत हुई, बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए ये कहा जा सकता है कि चाहे विपक्ष भले इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जेस्चर ये भी है कि किसानों की खुशहाली सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार के लिए, और यही वजह है कि वो लगातार ये भी कह रहे हैं, बीजेपी ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट हुआ है कि हम किसानों को जो कृषि कानून की अच्छी चीजें हैं, एडवांटेजेस थे, वो हम उन्हें नहीं गिना पाए। देखिए, सरकार का साफ कहना है कि जो किसानों के लिए कानून बनाए गए, इसका कुछ अच्छे फायदे भी हैं जिनको किसानों को सरकार नहीं समझा पाई है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? हमें मोदी ने करा देसी घी के नाल ले लो, हमें तो बढ़िया लग रही है, मैं डाल घी बढ़िया लगा, मैं तो कानून ठीक लग रही नहीं, तो हमारे पास कुछ हो रहा, तो अपना कानून वापसी ले लो, इसमें फायदा हो
या हमारा नुकसान हो, हमें कानून। देखिए, गरीब किसानों के लिए सरकार का ये कहना है कि जो कानून बनाए गए हैं गरीब किसानों के लिए ज्यादातर फायदा रहेगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर छोटे तबके के किसान हैं जिनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ये कानून बनाए थे। और आपका ये मानना नहीं है कि जो बड़े किसान है उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है इसको लेकर? कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, खम्मा का कहने की बात है, क्या नाम छोटे किसानों के लिए बनाए, हाँ बनाए। और वो अडानी अंबानी है, छोटे हैं वे, जो गोदाम बना दिए, छोटे किसान है वे। जब कानून बनाए थे 2-4 किसानों को बुलाता बड़े छोटे, क्या नाम, जब चाइना पास करता तो खुद ही किसान बन के बैठ गया, ये अडानी अंबानी की चली। लेकिन आज का जो आपको निरस्तीकरण का जो पता चला है उसके बाद में कितना उत्साह है, कितनी खुशी है? धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, कुछ रास्ता खुला, मोखला तो खुला कहीं ना कहीं को। अब आगे क्या नाम 19 तारीख में सब चालू हो जाएगा, उसमें देखी जाएगी इन्हें हटाओगा नहीं हटाओगा, पता है झूठा। अभी भी आपको संतुष्टि नहीं है कि साफ तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम किसानों से वार्ता नहीं कर पाए, किसानों को नहीं समझा पाए कि कानून के कितने एडवांटेज हैं, तो आपको लेकर के अभी भी इसमें कुछ ना कुछ संदेश नजर आ रहा है? संदेश नजर आ रहा है, लिख कर मैं दे दो, कुछ भी संदेश नजर नहीं। अतुल, आपको रोकना चाहूंगी, टिकरी बॉर्डर लेकर चलते हैं। किरण पाल हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। किरण पाल, टिकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाइए, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? सुबह से ही हम लगातार देख रहे हैं, किसानों में खुशी है, जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई खिलाकर जिस तरह से ये पहल की गई है मोदी सरकार की तरफ से, उसका स्वागत किया जा रहा है। जब से ये ऐलान हुआ है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लाया जाएगा, अलग ही झलक देखने को मिली है। मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से जो तमाम जो लोग हैं, स्थानीय जो नेता हैं, वो यहाँ मिठाई लेकर पहुंच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किसानों की एक जीत का जो पहला पैगाम है ये आ चुका है। फिर भी जो किसान है वो शहीदों के लिए और इन तीनों किसानों को जो कानून है इनके लिए लगातार संघर्ष में जारी है। उनका कहना है कि जहां इस कानून को लागू किया गया था वहीं इसे रद्द किया जाए। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या नाम है लगातार यहाँ पे उत्साह का एक रंगमंच जारी रखा, मिठाइयां लेकर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। 26 नवंबर को ये जो कानून आंदोलन है, किसान आंदोलन चालू हुआ और 19 नवंबर को ये जो 1 साल बाद तो एक पैगाम आ गया कि इन तीनों किसान कानूनों को वापस लिया जाएगा। इसको लेकर उत्साह तो देखने को मिला, पर लोगों का ये भी साफ कह देना है कि घर वापसी तब होगी जब जो 700 के करीब जो शहीद हुए इस किसान आंदोलन में उन्हें मुआवजा मिल जाएगा, या फिर जो ये 3 किसान कानून है इन्हें क्या नाम है सदन में रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही उनकी ये भी मांग निकल कर आ रही है कि MSP पर एक कमेटी का गठन होना चाहिए, उसके बाद ही घर वापसी की तैयारियां होंगी, नहीं तो लगातार जो ये किसान आंदोलन है सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है ये जारी रहेगा। इन किसानों से जरा बातचीत करिए किरण पाल, और समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार जो मांग थी तीनों कृषि कानून वापस लेने की, वो मांग पूरी की गई है। आंदोलन कब तक खत्म होगा? MSP को लेकर क्या कुछ आश्वासन चाहते हैं सरकार से ये किसान? मैं आपको बता दूं कई लोग हैं MSP को तीनों कृषि कानून को वापसी लेने का ऐलान हो चुका है, मिठाई लेकर इस सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। अब आखिर क्या दिक्कतें हैं जो क्या नाम है ये किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए नहीं, और लगातार कहा जा रहा है कि जारी रहेगा। देखिए ये जब तक जारी रहेगा, जब तक किसानों का फैसला पूरा नहीं होगा, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यकीन नहीं है क्योंकि वो गूंगी-धरी सरकार है, झूठी सरकार है। जब तक ये पास नहीं हो जाएगा तो जब तक ये किसान रुकने वाले नहीं है। हालांकि इसी की बात ये है, ऐलान हो गया है 11 महीने बैठने के बाद, काफी सारे लोगों का बलिदान देने के बाद, काफी सारे किसान शहीद होने के बाद आज ये सरकार जागी है। मैं तो इतना ही धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के किसान का और देश की पूरी जनता का, जो इन्होंने आज कहीं ना कहीं मजबूरी में आके कर लेना। जी अनन्या जी, आपने सुना कि लोगों का ये कहना है कि 11 महीने बाद ये जो ऐलान है इसको लेकर तो खुश है, परंतु कहीं ना कहीं 15 लाख की तरह इसे भी चुनावी जुमला ना समझा है। इसको लेकर लगातार लोगों में रोष है कि जहां ये कानून पास हुआ था वहीं जब ये कानून रद्द होगा उसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। किरण पाल, जरा पूछने की और समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार अब इन किसानों की आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि जिस तरह से ये फैसला आया है बहुत स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण पाल हमसे बातचीत करने के लिए। विनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमृता हमारी सहयोगी न्यूज़ रूम लाइव से जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जिस तरह से देखा जाए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया, जिसके बाद हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों में खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।